पूरे देश की हमारी नजर कोलकाता रेप केस पर है और उसकी जांच पर है। सब ये जानना चाहते हैं कि कब होगा खुलासा। जांच की अगली उम्मीद पॉलीग्राफी टेस्ट पर टिकी है, जो आज हुआ। कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। सबसे अलग अलग सवाल किए गए। उद्देश्य यही जानना कि क्या कोई बड़ी साजिश थी, कौन है गुनहगार। एसआईटी ने भी अस्पताल में धांधली से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। कोलकाता रेप कांड की जांच में मशीन की मदद। अब झूठ पकड़ने वाली मशीन हरकत में। 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट। हर शख्स को पूरा सच बताना होगा। कोलकाता रेप कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई ने अब जांच के लिए हर तरीका आजमाया है। मुख्य आरोपी से लेकर प्रिंसिपल तक दर्जनों घंटों की पूछताछ के बाद अब बारी है पॉलीग्राफ टेस्ट की। आज 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। दिल्ली से खास तौर पर सीएफएसएल की टीम कोलकाता गई और 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। हम आपको एक एक शख्स के बारे में बताएंगे। पहले जानिए कि किस किस का ये टेस्ट हुआ। इनमें आरोपी संजय रॉय, प्रिंसिपल संदीप घोष, उस रात नाइट ड्यूटी पर मौजूद 4 डॉक्टर और एक वॉलंटियर है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया गया, जहां वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, जबकि बाकी लोगों का टेस्ट सीबीआई के दफ्तर में किया गया। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि वही मुख्य आरोपी है। उससे जानना है कि शक के मुताबिक कब कैसे वारदात को अंजाम दिया, क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था। प्रिंसिपल संदीप घोष शुरू से शक के घेरे में हैं। आज 9वें दिन सवाल भी हो रहे हैं। 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। उनसे सवाल इसलिए क्योंकि वो अस्पताल के मुखिया थे। उनके बर्ताव और फैसले शक के घेरे में है। 3 अहम सवाल है। कब कैसे उनको वारदात का पता चला, रिपोर्ट दर्ज कराने में देर और लापरवाही क्यों की, सबूतों की रक्षा क्यों नहीं की। बाकी 4 डॉक्टरों का टेस्ट इसलिए क्योंकि वो उस रात मौके पर थे। वो बड़ा सच और असलियत बता सकते हैं। पीड़िता ने उनके साथ खाना खाया था। उस रात क्या हुआ उस पर वो रोशनी डाल सकते हैं। एक वॉलंटियर का इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ जानकारी है। सीबीआई लगातार कोलकाता रेप कांड की गुत्थियों को सुलझाने में लगी है, लेकिन अब तक एक आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के सिवाय सीबीआई किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई क्राइम सीन के रिक्रिएशन के अलावा तमाम तरीके आजमा चुकी है। दर्जनों लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इस बीच संदीप घोष के बारे में और खुलासे हो सकते हैं। आरोप है कि अस्पताल में धांधली हो रही थी। आज इसको लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। इन बैगों में वही सबूत और रिपोर्ट हैं। उधर अस्पताल परिसर में अब तक धरना जारी है। डॉक्टरों की नजर जांच पर है और इंसाफ का इंतजार है। पहली बार आरोपी संजय रॉय की वो तस्वीर सामने आई है जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। इस तस्वीर में आरोपी अस्पताल परिसर में दिख रहा है। उसके हाथ में कोलकाता पुलिस का हेलमेट है, गले में ब्लूटूथ डिवाइस है। आरोपी संजय रॉय जींस और टी-शर्ट पहने दिख रहा है। आजकर अस्पताल का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जो संजय रॉय के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त का है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग 9 अगस्त को अल सुबह 4 बजे संजय रॉय वो आरजीकर अस्पताल में जो सेमिनार हॉल है जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी पीड़िता के साथ, उस कॉरिडोर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें संजय रॉय मौजूद है। टी-शर्ट पहना हुआ है, जींस पहना हुआ है, चप्पल पहना हुआ है, हाथ में हेलमेट है जो अमूमन कोलकाता पुलिस इस्तेमाल करती है, और गले में ब्लूटूथ है। कोलकाता रेप कांड पर देश की नजर है। सबको इंसाफ की उम्मीद है। सीबीआई की साख का सवाल है। उम्मीद कीजिए कि सच सामने आएगा। सूर्यकिन रॉय और अनिर्बान के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में अब स्थिति सामान्य होने का इंतजार है और प्रशासन इसका प्रयास कर रहा है। सीआईएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। अस्पताल की सुरक्षा अब सीआईएसएफ कर रहा है। अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर हमारा पूरा जोर रहेगा। हमें अपना काम करने दे। आपने डिप्लॉयमेंट देख लिया, सीआईएसएफ का हो गया है और हम यहाँ पे ड्यूटी करते रहेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। ये मीडिया से मैं ऑथराइज नहीं हूँ बात करने के लिए, ठीक है? तो आप काम करें, आप देखें सब सुचारू रूप से काम चलने लगेगा, ठीक है?
कोलकाता केस को लेकर प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। बीजेपी ने कल भी जोरदार प्रदर्शन करके ममता सरकार का इस्तीफा मांगा, जबकि टीएमसी कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। कोलकाता केस पर राजनीति बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही। सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो कलकत्ता हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है सिंगल बेंच का, इसको लेके तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार कितना भयभीत है कि वो जो ऑर्डर है वो अपलोड होने से पहले ही वो डिवीजन बेंच मूव कर गए। किसको रोकना है लीव लेने के लिए, लेकिन लीव नहीं, कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। कल वो सुनेंगे तो सुनेंगे, लेकिन कल सुबह 10 बजे से सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर देगी। और इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है। इसमें ममता बनर्जी के करीबी लोग इसमें इन्वॉल्व है और मैं समझता हूं इसमें मनी ट्रेल की भी विषय आ सकती है। इसलिए सीबीआई के साथ ईडी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और ईडी द्वारा मनी ट्रेल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। Honorable Supreme Court clearly yesterday they told that there should be no politics regarding this issue. BJP is violating this, and which BJP? Unnao, Hathras, Prayagraj, Uttar Pradesh, which BJP? Bilkis, Gujarat, which BJP? Madhya Pradesh, which BJP? Manipur, Maharashtra, Uttarakhand, which BJP? Women wrestlers, Shakhi Malik and her friends made allegations against Brij Bhushan, one of the MPs of Bhajpa. So they didn't take a single step against Brij Bhushan, and now they are making notanki in Bengal. आइए हम आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं। सूर्याग्नि रॉय और अनिर्बान सिन्हा हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ। अनिर्बान, पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है चारों का, कब तक रिपोर्ट आएगी? क्या कुछ जानना चाहती है सीबीआई इस पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से? देखिए, बहुत ही जल्द इस वक्त रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन और साथ ही में सीबीआई की बहुत सारे प्रश्न थे, जहां पे संदीप घोष जो कि आरजी कोर के पूर्व जो प्रिंसिपल थे उसके प्रश्न थे, और साथ में उन्होंने किससे बात की थी सबसे पहले क्राइम सीन जानने के बाद, और बहुत सारी प्रश्न जो अभी उभर कर आ रही है। और इस वक्त कोलकाता की हालत भी थोड़ा दिखा दे कि एकदम जो है कि पानी से लथपथ है, फ्लडेड है स्ट्रीट्स, लेकिन जो प्रदर्शन है, जो धरना है, वो सचराचर जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। और इस वक्त स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से एक धरना जो लाल बाजार अभियान बोला जा रहा है उसमें चल रहा है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाल बाजार जो कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर है, और सबसे पहली जो खौफ थी लोगों में वो थी पुलिस के ऊपर। और इस वक्त जो है कि वो जो जगह है वो जगह अभियान करने के लिए, लाल बाजार अभियान करने के लिए यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स फेडरेशन उतर चुकी है। इतनी भी बारिश है, लेकिन डिमांड एक है कि जस्टिस और न्याय की जो मांग है वो मांग जब तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक सीबीआई जो अभी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है वहाँ पे जो असंगति मिली थी उसकी जो ठीक ठाक रिपोर्ट वो अगर जब तक नहीं आ जाती, जब तक और भी जैसे कि स्टूडेंट्स की अभी दावा है कि एक जन नहीं हो सकते, इस जो हीनियस जो क्राइम है उसमें बहुत सारे काफी सारे जन युक्त है, तो इसलिए अभी स्टूडेंट फेडरेशन की जो रैली है वो रैली निकली है और इस वक्त पुलिस भी तैयार है और इस वक्त जो है कि हलचल सी मची हुई है पूरी कोलकाता में। ठीक है, आप बने रहिए अनिर्बान हमारे साथ। सूर्याग्नि रॉय भी हमारे साथ बने हुए। सूर्याग्नि, प्रदर्शनों का दौर समाप्त नहीं हो रहा है, 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर घोष पूर्व प्रिंसिपल से लगातार सीबीआई पता कर रही है। ये शक क्या है? क्या है ऐसा जो छुपा हुआ है जो सब जानना चाहते हैं? देखिए, आपने जैसा कहा कि सही कहा कि प्रदर्शनों का दौर जो है वो थम नहीं रहा है और प्रदर्शन के साथ साथ जो बारिश है सुबह से वो भी थम नहीं रहा है। पूरा कलकत्ता पानी पानी हो चुका है और एक बार ये दिखाना भी जरूरी है कि यहाँ की स्थिति क्या है। जहाँ पे लेफ्ट की तरफ से जो रैली की गई थी, रैली को तो सामने अलाउ नहीं किया गया क्योंकि सामने लाल बाजार है और रैली को रोक दिया गया, लेकिन जिन लोगों को बुलावा आया था पुलिस के तरफ से उनको
कोलकाता पुलिस के तहत उनको अंदर जाने के लिए अनुमति जो है वो दे दी गई है। उनसे पूछताछ हो रही है कोलकाता पुलिस की। अभी फिलहाल आपके दूसरे सवाल पर अगर हम आते हैं, संदीप घोष को बारंबार, आज 9वां दिन है जब संदीप घोष को बुलाया गया सीबीआई की तरफ से। संदीप घोष से पूछताछ जो है वो की जा रही है कि उस रात यानी कि घटना की रात को उनको कब ये घटना पता चला और कब उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का दावा है कि संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे या फिर अथॉरिटीज थे उन्होंने पुलिस को बहुत लेट बताया और एफआईआर जो है वो देर में उनके वजह से ही रजिस्टर्ड हुआ था। सुओ मोटो कंप्लेन पहले पुलिस ने ही की थी, एफआईआर भी पुलिस ने ही की थी। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है और शायद इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट भी सीबीआई की तरफ से मांग की गई और सीबीआई को कोर्ट ने वो मांग कबूल कर ली। बहुत धन्यवाद अनिर्बान।